So what is random experiment? An experiment or observation which may be repeated a large number of times under very nearly identical conditions, and the possible outcomes of the any particular observation is unpredictable. But all possible outcomes can desirable prior to its performance is known as random experiment. Random experiment, for example, random experiment are those experiment which result depends on chance. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें? द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। अब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम में क्या आएगा? हेड एंड टेल आएगा। ठीक है, तो लिख रहा है तो द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग a coin is random experiment as outcome are tail and head, but outcome of a particular tossing can be predicted. इधर है कि नहीं बोलो? थोड़ा ऊपर से बताइएगा फिर। ओके, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलता है कैन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन व्हिच मे बी रिपीटेड a large number of time under very nearly identical conditions, and the possible outcome of any particular observation is unpredictable, but all possible outcome can desirable prior to its performance is known as random experiment. इसका एग्जांपल क्या होगा? एंड द एक्सपेरिमेंट। सर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए ना। हिंदी में बोल रहे हैं, देखो जो कॉइन अब तुम लोग बोलोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट का हिंदी पूछोगे तो ये तो इंग्लिश वर्ड है ना। जैसे कि हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, कॉइन और सिक्का, ठीक है, सिक्का का तो टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड और टेल ही आएगा ना। तो आउटकम क्या आएगा बोलो? हेड और टेल ही आएगा। तो ये तो बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, सिक्का को उछाला जाएगा तो क्या निकलेगा? हेड और टेल ही निकलेगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या निकलेगा? आउटकम्स टेल एंड हेड, ठीक है, बट आउटकम ए पार्टिकुलर टॉसिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, देखो सैंपल स्पेस क्या है? ए सेट एस कैपिटल एस कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is called a sample space. ठीक है, and each outcome is called a sample point. अब एग्जांपल क्या देंगे? If a die, ठीक है, one sample space or set of all possible value is given by, die का पॉसिबल वैल्यू क्या कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 हो सकता है। ठीक है, व्हाइल अनदर वर्ड में बोल सकते हैं कि जो आउटकम आ रहा है वो इवन नंबर हो सकता है, अदरवाइज ऑड नंबर हो सकता है। तो इसमें से इवन नंबर क्या है? 2, 4, 6। ऑड नंबर क्या है? 1, 3, 5। ठीक है, अब तुम टॉस एंड डाई, डाई तो समझ रहे हो ना? डाई किसको बोलते हैं? लूडो का यस, यस। तो ये होता है कि डाई को टॉस किया जाए तो उसका पॉसिबल आउटकम वैल्यू क्या आएगा? आउटकम वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ही आएगा। अब इस इतने सारे वैल्यू में वो ऑड नंबर हो सकता है और इवन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये वो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन है, बोल रहा है कि द सेट एस, एस मतलब क्या? कैपिटल एस का जो पॉसिबल आउटकम वैल्यूज, दैट इज जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो दिया हुआ है, ये वैल्यूज ऑफ एस, ठीक है, consist of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. ठीक है, and each outcome is called a sample point. And what is trial? Trial क्या बोलते हैं? Consider an experiment which repeated under essential identical conditions does not give unique result
but result may be any one of the possible outcome. The experiment is known as a trial. Other words में ट्रायल का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं any particular performance of the random experiment is usually called a trial. अब इसका एग्जांपल क्या देंगे हम लोग? Tossing a coin is trial and getting head or tail is event. ठीक है, कॉइन को टॉस किया जाए तो उसमें हेड निकलेगा और टेल निकलेगा. ठीक है, तो दिस टू आइटम इवेंट हो गया और ट्रायल पॉसिबल वैल्यूज. इवेंट क्या, व्हाट इज इवेंट? इवेंट होता है एन इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम. इवेंट बोल रहा है कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम, माने कितना आप पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम. ठीक है, पॉसिबल आउटकम which are favorable to the happening out of total outcome which may be numerable, innumerable or denumerable. Example होगा in tossing a coin getting head or tail is an event. कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड और टेल आएगा, these are क्या इवेंट है. ठीक है, अब जितने सारे तुम उसको टॉस करोगे, मैक्सिमम जितना भी टॉस करोगे, तो जितना भी टॉस करोगे उतने से हेड और टेल ही आएगा. तो ही बोल रहा है कि एन इवेंट और कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो जितने सारे टॉस करोगे उतने सारे पॉसिबल आउटकम निकलेगा, वो चाहे फेवरेबल. एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? The total number of possible outcome in any trial is known as exhaustive events. Example, in a tossing a coin, there are two executive events. Coin को टॉस किया जाए, ठीक है, उसमें से दो ही इवेंट निकलेगा ना, एग्जीक्यूटिव इवेंट दो ही निकलेगा, हेड और टेल. ठीक है, और इन थ्रोइंग ए टू डाइस, ठीक है, टू डाइस को उछाला जाएगा तो एग्जीक्यूटिव इवेंट टोटल कितना निकलेगा? बोलो तो 36 निकलेगा. बोलो. हाँ, एनीवन? यस सर, यस सर. 30 अगर लूटो का दो गोटे को उछाला जाएगा तो मैक्सिमम आउटकम्स कितना निकलेगा? मैक्सिमम टोटल. ठीक है, टोटल क्या आ जाएगा तो 36 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सिक्का में तो वो जो तुम्हारा लूटो का गोटी जो है वो तुम्हारा इवेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, दोनों में इवेंट तो 1 to 6 है, तो दोनों को तो सारे इवेंट को जोड़ दिया जाए तो टोटल निकलेगा 36 निकलेगा. ठीक है, अब अनदर वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं सेवरल इवेंट्स आर सेड टू बी एक्जीक्यूटिव इवेंट इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी मेजरेबल occur. The complete group of all possible elementary events of an random experiment gives an exhaustive set of events. The event हम लोग कंसिडर कर लिए, the event A1 A2 up to AN और आर एग्जीक्यूटिव इवेंट, आर एग्जॉस्टिव. ठीक है, ए इसको हम लोग सेट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक साथ कैसे लिख सकते हैं जॉइंट का फॉर्म में? A1 यूनियन A2 A3 अप टू यूनियन AN, सारा को एक साथ करती है तो यूनियन होता है. ठीक है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होता है, इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव when two or more of them can not occur simultaneously. That is, mutually exclusive events can occur only one set of time, and occurrence of only event signifies the impossibility of the remaining event.
in any particular performance of the random experiment. एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में बोल रहा कि इन टॉसिंग ए कॉइन द इवेंट हेड और टेल, तो पॉसिबल वैल्यू है टॉसिंग ए कॉइन का, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंस द कॉइन फॉल्स with head upside, tail not turn up and ठीक है. In other words, two events A and B are said to be mutually exclusive if there is no common point in between of the point belong A and B. दोनों में कॉमन पॉइंट अगर ना है तब क्या होगा, दैट इज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5. 5 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन हो गया. अब आता है हम लोग एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को ठीक से समझो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस. बाकी तो प्रीवियस डेफिनेशन है सर. एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2. ये तुम्हारा फॉर्मूला है. इट्स नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है, इट्स नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट. अब म्यूचुअली डिसजॉइंट होगा तब क्या होगा, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है. इट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है. एनीवन? इन जनरल A1 A2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ये जो म्यूचुअली डिसजॉइंट का डेफिनेशन जो होगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2. म्यूचुअली डिसजॉइंट में if A1 A2 A3 up to so and so are any 3 event or 3 event not necessarily mutually exclusive, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना रहे, देन क्या होगा, इवेंट 3 है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तब क्या होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यूनियन A3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस इंटरसेक्शन A3. In general, A1 A2 up to AN are an event, then probability of A1 union A2 up to AN equal to summations of I equal to 1 probability I minus I not equal to J. In general way में इसको लिखा गया है, ठीक है. ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है. क्लियर है कि नहीं बोलो. नेक्स्ट इज स्टेट एंड प्रूफ एडिशन थ्योरम. व्हाट इज एडिशन थ्योरम, ठीक है. तब क्या होगा, if A and B are 2 events, then probability of A and B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये तुम्हारा स्टेटमेंट है एडिशन थ्योरम का. इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो ये तुम्हारा ए सर्कल बन गया, सर्कल ऑफ ए, ठीक है, और ये बी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, बी सर्कल दिया हुआ है. ये जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है तुमको, सर्कल का जो कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो एरिया दिख रहा है कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है. ये कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. और ये जो इंटरसेक्शन जो ये जो टर्म है जो दिया हुआ है, ये जो टर्म दिया हुआ है व्हाइट पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड का व्हाइट पोर्शन को देखो, इसको हम लोग लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बार, माने ए इंटरसेक्शन बी कॉन्जुगेट. मतलब कि ये जो कलर दिया हुआ है ब्लू कलर, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बार. उसी प्रकार राइट हैंड साइड में आओ, ये जो व्हाइट पोर्शन जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए बार, क्योंकि ये जो इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है. तो बाय वेन ग्राम जो अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो बोलते हैं हम लोग उसको वेन डायग्राम बोलते हैं. वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू लिखेंगे ए यूनियन, ठीक है,
अब बी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी को लिख रहे हैं ए, जो बी जो टर्म बचा व्हाइट पोर्शन ऑफ बी, इसको हम लिखते हैं बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट। तो बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट लिखिए, ठीक है। आप दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी लगा दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इन ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट, ठीक है। सिंस ए जो है, ए और बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट आर डिसजॉइंट, तब क्या होगा, दोनों डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट लिखिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी हैव, इसको हम लोग लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए बार को हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के कंजुगेट, बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट मतलब ये बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट, ये जो व्हाइट पोर्शन दिया हुआ है, इस व्हाइट पोर्शन को लिखने का तरीका है कि प्रोबेबिलिटी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरा होल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि जो व्हाइट पोर्शन, ये जो पोर्शन था इंटरसेक्शन बी पोर्शन था, इसको हम लोग साइड करते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। हेलो, रामानंद कुमार, Yes, शशि sir. कुमार, क्लियर है। No, sir. नो, No, sir. क्यों? नहीं समझ में आया सर, हाँ, नहीं आया समझ में सर। समझ में नहीं आ रहा है? ना सर। तो ये तो प्रॉब्लम डिफिनेशन के साथ प्रूफ भी बताते रहे, तो ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं, वेन डायग्राम। ये सब दिख तो रहा है। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया सर, समझाइए फिर रिपीट कीजिए। अब देखो ये दो इवेंट दिया हुआ ए एंड बी, टू इवेंट्स, ठीक है। ये जो सर्कल दिया हुआ है ए बी, इस ए सर्कल दिखाई दे रहा है यस सर। और बी सर्कल दिखाई दे रहा है, यस सर। ओके। अब दोनों सर्कल का कॉमन एलिमेंट जो दिख रहा है, एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, इस कॉमन एलिमेंट को लिख सकते हैं इंटरसेक्शन बी, दोनों कॉमन एलिमेंट है। हाँ, यस सर। ओके। तो आप बोलो ए इंटरसेक्शन बी कंजुगेट, ए इंटरसेक्शन बी कंजुगेट को समझो, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कंजुगेट मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में आओ, ये जो व्हाइट पोर्शन जो दिया हुआ है, ये व्हाइट पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है, ये मतलब दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कंजुगेट, मतलब कि जो बी का जो है, ये जो सर्कल जो बन गया ना, ये जो ब्लू कलर का लट्टू, ठीक है, ब्लू वाला कलर जो दिख रहा है, ये तुम्हारा ब्लू वाला कलर दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, ये बी कंजुगेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंजुगेट, तब ना तुमको ए मिलेगा ये। यस सर। उसी प्रकार राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में उसी प्रकार उसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट। यस सर। ओके, वेन डायग्राम सो वी हैव ए यूनियन बी, मतलब कि दोनों साथ में, अगर ए यूनियन बी साथ में कैसे लिखेंगे, ये जो वेन डायग्राम दिख रहा है इसको हम लोग साथ में कैसे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन। अब बी क्या है, व्हाट इज बी, तो बी में होता है, बी होता है, तो बी हम लोग, ये बी दिख रहा है,
समझो, हेलो, यस सर। ये व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में, व्हाइट पोर्शन ये बी है, ठीक है। तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट, वो लिखा हुआ देखो, ठीक है। अब दोनों साइड में प्रॉब्लम, ए को दोनों क्यों साइड, नहीं लिखे सर? हाँ, ए को ऐसे क्यों नहीं लिखे? ये तो ऑलरेडी है, बोलो, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओ, प्रोबेबिलिटी लगा दो, ठीक है। देखो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओ, क्लियर है? यस सर। ओके, तो सिंस सिंस ए जो दिया यहाँ पर दो इवेंट है, ए और बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट है, एक ए है और एक दूसरा क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट। तो ए एंड बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट आर दिस वन, दोनों अलग अलग, ठीक है। अलग अलग होगा तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट। दिस वन मतलब अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट, तो बी इंटरसेक्शन ए कंजुगेट जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होल क्या प्रोबेबिलिटी, ये होल पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, सर्कल तो ये होल सर्कल देखो, होल सर्कल लेफ्ट राइट हैंड साइड में होल सर्कल क्या बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस ये जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट दिख रहा है इंटरसेक्शन बी, वो माइनस हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो ये तुम्हारा कंजुगेट का टर्म तो निकल गया, ठीक है। यस सर। प्रूफ हो गया, यस सर, मेरे को हो गया। समझ में आया? समझा कि नहीं? हाँ हाँ यस सर, मेरा क्लियर है। अब क्लियर है? सो नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझो, इसमें भी वैसे बोल रहा है कि मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल मेनी टाइम्स होता ही है, ठीक है। दैट एन इवेंट हैज अकर्ड एंड वन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, ठीक है। इन तो मैनी टाइम्स इंफॉर्मेशन तो बस है, उसमें से इवेंट क्या है क्या नहीं है तो सब ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा भी टर्म है जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अनदर बी obliging the information about A, such a probability is known as conditional probability and denoted by probability of P by A, ठीक है। Suppose we know that the newly born baby will be male and one is interested to know probability of style birth P, we want to calculate probability of P by A, ठीक है। एग्जाम्पल को समझो, इसको तो लिखना है, ठीक है। दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ऑन द hypothesis that A has already occurred is probability of B by A, probability of B by A, probability of A intersection B divided by probability of B. अब probability of A not equal to होना चाहिए, as similarly probability of A by B equal to probability of A intersection B divided by probability of B, that is probability of B not equal to 0। किधर है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तेरा टू डेफिनेशन, दो फॉर्मूला हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है। फॉर्मूला को याद में रखना पड़ेगा तब प्रॉब्लम को समझ बना पाओगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of the event B, when A and B already occur। तो एक्चुअली जो बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो होता है
probability of A intersection B मैथमेटिकली देखो probability of A intersection B इक्वल टू probability of A into probability of B by A। probability of B by A क्या है? कंडीशनल probability है। probability of B by A क्या है? probability of A intersection B divided by probability of A। देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब भी आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी इक्वल टू मैथमेटिकल देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस occurrence of the event A and B equal to the probability of occurrence of event B multiplied by the condition probability of A given by the probability of B already occurred। probability of A intersection B equal to probability of B into probability of A by B। इसको एक वन टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, ये अनदर टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किधर है कि नहीं बोलो? दो फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकली में। one probability of A intersection P equal to probability of A into probability of B by A, another is probability of A intersection P equal to A, ठीक है। if A and B are there three event then probability of A intersection B intersection probability of A dot probability of B by A probability of C by A, ठीक है। तो ये भी देखो वेन डायग्राम है, ए एंड बी वेन डायग्राम है। देखो ये टर्म जो दे रहा है, ये टर्म जो दिया हुआ है, ये ओनली सर्कल जो दिख रहा है, ये सर्कल, ठीक है। ये नंबर ऑफ ए हो गया, ये सर्कल नंबर ऑफ बी हो गया, और ये जो कॉमन एलिमेंट जो दिख रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। तो लेट एन ए बी द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ ए, एन बी क्या है? बी द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल पॉइंट बी है, और n in A intersection B be the number of events of sample point A intersection B, दोनों का कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ns be the number of element in sample point in S, so clearly probability of A equal to probability of A क्या होगा? number of A divided number of S। probability of B equal to number of B by number of S। probability of A intersection B equal to number of A intersection B divided number of S। For conditional event जो होता है B by A, the favorable outcome must be one of the sample point of A। That is, for event B by A, the sample space is A and sample and set and out of number of A sample point number of A intersection B certain to be occurrence of the event B, and probability of B by A equal to probability B by A equal to number of A intersection B equal number of A, number of A intersection B we have a number of S, ठीक है। आप नंबर ऑफ ए को लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड नंबर ऑफ एस को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए डिवाइड नंबर ऑफ एस को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो बता ही दिए, डेफिनेशन अप्रूव भी हो गया, ठीक है। Next is independent event. An event B is said to be independent event of the event A is the conditional probability of event B. That is probability of B by A is equal to the unconditional probability of the event B. That is probability of B by A equal to probability of B. And similarly probability of A by B equal to the probability of A. Independent event में इसका प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर प्रोबेबिलिटी। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
if A and P are independent, इसे प्रूव कैसे करेंगे? By multiplication theorem we know that A intersection B equal to property of A dot property of B by, ये तो हम लोग जानती हैं. If A and B are independent event, then property of B by A equal to property of B होगा. ठीक है, independent event रहेगा तब B by A को लेते property B. That is proposition 1 में क्या होगा? Intersection B equal to property of A, property of B. सिंपल. ठीक है, बी बाई ए का वैल्यू क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ बी हो गया, तो प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू क्या? बी हो गया, तो वो लिख दिए. अब आते हैं हम लोग सिंपल प्रॉब्लम में. प्रॉब्लम को समझो. इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी दिया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए 1/4 दिया हुआ है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश चाहिए. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है प्रोबेबिलिटी बी, ये फॉर्मूला है. क्यों? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में देखो, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख दो. ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 1/2. 1/2 वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारा वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है. ठीक है, वी हैव द रिजल्ट 3/4. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय बी डैश, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए डैश और बी डैश क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कंजुगेट में. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिखेंगे ए यूनियन बी का होल डैश, इसको लिखेंगे 1 माइनस ए. तो सारा पहले तुम्हारा दिया हुआ है, तो रिजल्ट निकल गया. आपकी जगह है कि नहीं बोलो, एनीवन स्टूडेंट? सर कैसे पता करेंगे सर कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में है कि कंडीशनल थ्योरम में है? देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो आता है वो कंडीशनल थ्योरम से ही आता है. नंबर 1 पॉइंट सिंपल है, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा तुमको. ठीक है, तो एडिशन थ्योरम तो इजी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो आता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वह तुम्हारा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो आता है, ये फॉर्मूला जो आ रहा है, ये फॉर्मूला तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है इसके आधार पे आ रहा है. ये फॉर्मूला, इसे फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये भी एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. ठीक है, और ये भी याद रखना, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अब तुमको जैसे के सॉल्व करना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये जो सारा वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये सब निकालना है, ये निकालना है, ये भी निकालना है. ठीक है, इसे तो सजाना पड़ेगा ना. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, अब ए बाई बी क्या होगा? ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाओ, ए बाई बी. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में तुम जाओगे, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बोल रहा है, तो ए बाई बी दिखाई दे रहा है, ए बाई बी ये है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बोलता तुमको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ये है फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है हम लिख दिए फॉर्मूला में, वैल्यू तुम्हारा वी हैव एज गिवन, सो रिजल्ट 1/2 वी हैव. क्लियर है? यस सर, बट और कुछ थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करा तो बढ़िया होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी, ठीक से प्रॉब्लम को समझो, पहले प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कराएंगे. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जनरल डेफिनेशन में तुम आओ, एडिशन थ्योरम. एडिशन थ्योरम कहाँ है? एडिशन थ्योरम में जाओ, एडिशन थ्योरम में दिया हुआ देखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है. ठीक है, तो
ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख दिए, देखें ये फॉर्मूला सब वैल्यू तक दिया हुआ है। एक प्रॉपर्टी ऑफ ए विल हैव, प्रॉपर्टी ऑफ बी वी हैव एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वी हैव, सब वैल्यू लिख दिए हैं। तो ये तुम्हारा आगे आगे चल क्लियर है। उसी प्रकार प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड कंडीशन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार ब्रेक किए। ब्रेक करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा रिजल्ट। ठीक है, ओके। बट सर और प्रॉब्लम क्लियर कराइए सर, नहीं तो बढ़िया नहीं होगा उसमें। ठीक है, प्रॉब्लम का बात जरूर क्लियर करवाएंगे। ठीक है, इसका प्रॉब्लम और बनवाएंगे तुम लोग को, है ना। और सर इंटीग्रेशन का क्लास खत्म हो गया क्या? इंटीग्रेशन का पार्ट उतना ही था जितना प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिए। सर बस उतनी प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, हम तो ज्यादा प्रॉब्लम क्या कराएंगे, दो चार प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे सर, क्वेश्चन सेंड कीजिएगा तब ना, कैसे करेंगे? बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बीएस गोयल का बुक, तो एसके 10 का बुक देखो, बुक में तो है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सॉल्व करो। ठीक है, नहीं है अभी इतना थोड़ी प्रॉब्लम होता है। हाँ? बुक कभी नहीं है सर जी, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है।